क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं एसिड बेसिस का जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था, वो था अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। 1923 में दो मुख्तलिफ केमिस्ट मुख्तलिफ जगहों पर अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट पेश किया। एक थे जनाब मोहतरम ब्रॉन्स्टेड साहिब और दूसरे थे लॉरी। दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन दोनों ने बिल्कुल सेम काम किया और सेम कॉन्सेप्ट पेश कर दिया। जो ब्रॉन्स्टेड थे, ही वॉज अ डैनिश केमिस्ट, मतलब इनका ताल्लुक डेनमार्क से था, और जो लॉरी थे, इनका ताल्लुक इंग्लैंड से था। इन दोनों ने जो थ्योरी पेश की, उसे हम आज जानते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस के नाम से। लास्ट कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस हमने देखी थी, अर्हीनियस की लिमिटेशंस हमने देखी थी। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अर्हीनियस के मुताबिक पहली लिमिटेशन, उसका पहला मसला उस थ्योरी का क्या था? वो ये मसला था कि जितने एक्वस मीडियम हैं, उन्हीं के अंदर आप बता सकते हैं कि चीज़ एसिड है या बेस है। एक्वस मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम जो है उसके अलावा चीज़ों को देखना चाह रहे हैं कि अगर हमें एक्वस मीडियम के अलावा ज़रूरत पड़े और हम जज करना चाहें कि एसिड बेसिस कौन से हैं, तो हम कैसे करें। तो इस मसले का किसी हद तक हल जो है वो हमें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ने दिया। इन दोनों ने जो काम किया, दैट वाज प्रोटॉन बेस्ड। प्रोटॉन के ट्रांसफ़र के बारे में इन्होंने बात की। क्या बात की, वो देखते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। एसिड वो सब्सटेंस है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को एक प्रोटॉन दे सकता है। और इसके ऑपोजिट बेस क्या होगी? वो सब्सटेंस जो कि एसिड से एक प्रोटॉन ले सकती है। ये हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में। अर्हीनियस ने जो बात की थी, वो H+ और OH- की बात की थी कि अगर एक्वस मीडियम के अंदर कोई चीज़ H+ आयन दे देती है तो वो एसिड है, और अगर कोई चीज़ OH- आयन देती है तो वो बेस है। अब नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बेस पर इस थ्योरी को पेश किया गया। वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन दे, वो क्या है? एसिड है। और जो प्रोटॉन को ले, वो बेस है। मतलब जो रिच है वो एसिड है और जो पुअर है वो बेस है। अब प्रोटॉन क्या चीज़ है? हम जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो हम उसे H+ क्यों लिख देते हैं? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का एक एटम ड्रॉ किया है, जिसमें कि ये एक आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें से हम ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ख़त्म कर दें, उसको निकाल दें, या ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, हाइड्रोजन का एटम, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर दिया जाएगा, तो मतलब वो शेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था। जब वो चला गया तो ये शेल भी ख़त्म हो जाएगा। तो रह क्या गया? सिर्फ ये प्रोटॉन। ये हाइड्रोजन एटम के अंदर अब जो रह गया है वो सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को हम जो है प्रोटॉन भी कहते हैं। तो प्रोटॉन का जो ट्रांसफ़र है, इस पर बेस करती है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की थ्योरी। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक है HCl और एक है NH3। आज हम देखते ही बता देते हैं कि HCl जो है वो एक एसिड है। क्यों? क्योंकि हम इन जो केमिस्ट हैं, इनके एफर्ट्स के बाद आज हमें फ़ौरन से पता है कि ये एक एसिड है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने इसको एसिड क्यों कहा? उनकी थ्योरी के बेस पर ये किस तरह से एसिड है, किस तरह से अमोनिया जो है वो एक बेस है।
अगर इस रिएक्शन को देखें, ये जो एरो ड्रॉ किया गया है, पहले एमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन थे। अब अगर आप देखें तो एमोनिया के पास 4 H हैं, मतलब इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। और अगर हम यहाँ पर देख लें HCl को, तो पहले इसके पास एक H था, लेकिन प्रोडक्ट में अब इसके पास कोई भी H नहीं है, मतलब इसने H को डोनेट किया है। तो जो डोनर है वो एसिड है और जो रिसिपिएंट है, जो रिसीव करने वाला है, वो बेस है। तो इस रिएक्शन में HCl हाइड्रोक्लोरिक जो है वो एसिड है और जो अमोनिया है NH3 है वो क्या है, बेस है। अगर हम इस रिएक्शन को ज़रा रिवर्स कर लें, इफ़ यू कंसिडर द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन, रिवर्स करके देखते हैं क्या है। अगर आपको पिछले रिएक्शन में याद हो, अभी अभी जो हमने देखा ये, तो राइट हैंड साइड पर एमोनियम आयन और क्लोराइड आयन है। अब इस रिएक्शन को देख लें कि इसको रिवर्स करके लिख दिया और मेरे लेफ्ट साइड पर एमोनियम आयन और क्लोराइड आयन है। अब क्या हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ हो सकता है। तो जो एमोनियम आयन है, अब इसने क्या किया, एमोनियम आयन ने एक जो प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन है, वो डोनेट कर दिया हुआ है। अब ये NH3 बन चुका है, यहाँ से ये, मतलब इस केस में एमोनियम आयन जो है वो एसिड है क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, और जो क्लोराइड आयन है ये एक्सेप्ट करके HCl में चेंज हो गया, मतलब क्लोराइड आयन क्या है, एक बेस है। तो एसिड और बेस ने एसिड और बेस ही दिए, यहाँ पर एसिड और बेस ने एसिड और बेस ही दिए, और यहाँ पर भी एसिड और बेस ने एसिड और बेस ही दिए। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसको हम आगे चल के देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर वही बात जो मैंने आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर एमोनियम आयन जो है वो H डोनर है, H प्लस डोनर है, इसलिए ये एसिड है, और जो क्लोराइड आयन है वो एक्सेप्टर है, इसलिए ये बेस है। तो जो बेस है उसने दिया एसिड, और जो एसिड है उसने दी बेस। ये एसिड है, इससे बनी बेस, और ये बेस है, इससे बना एसिड, मतलब पेयरिंग। एसिड बेस हमेशा पेयरिंग में काम कर रहे हैं। अब ये जो बात हम कर रहे हैं, इसको हम आगे रिलेट करते हैं कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि एसिड एसिड बना रहा है, बेस बेस बना रही है, ये क्या चक्कर है। तो 2 टर्म्स आपके बुक में, आपके सिलेबस में यूज़ हुई हैं, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की। पहले कॉन्जुगेट एसिड को देख लेते हैं। अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड, हम एसिड की बात नहीं कर रहे, हम कॉन्जुगेट एसिड की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। कॉन्जुगेट एसिड ऐसी स्पीशी है जो कि कैसे बनी है, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, जिसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। क्लियर? ये देखिए, जरा एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एमोनिया एक बेस थी, ठीक है, एमोनिया एक बेस है, और इसने एक जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और इसके एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज़ बनी वो एसिड बना, और उस एसिड को हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट एसिड है। बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से जो एसिड बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, और इसी का ऑपोजिट क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये यहाँ पर वाटर जो है वो एसिड के तौर पर काम कर रहा है, मतलब ये डोनर के तौर पे काम कर रहा है, इसने अपना H दिया यहाँ पर और ख़ुद ये कन्वर्ट हो गया OH माइनस में। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। एसिड ने दी कॉन्जुगेट बेस और बेस ने दिया कॉन्जुगेट एसिड।
कॉन्जुगेट बेस वही जो अभी हम बात कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एसिटिक एसिड और वाटर का रिएक्शन है यहाँ पर। एसिटिक एसिड ने डोनेट किया अपना प्रोटॉन, हाइड्रोजन अपना एक डोनेट उसने किया, तो वाटर जो है H3O+ में चेंज हो गया। जिसने एक्सेप्ट किया वो बेस है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज़ बनी वो कॉन्जुगेट एसिड है। जिसने दिया वो एसिड है, और देने के बाद एसिड से जो चीज़ बनी वो कॉन्जुगेट बेस है। ये डायग्राम से एक छोटा सा एग्जांपल, अगेन वही छोटी सी एग्जांपल है, डायग्राम से शायद थोड़ी क्लियर समझ आ जाएगी। यहाँ पर डायग्राम को देखें, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो हम रिमूव कर रहे हैं, ये देखें ये। तो यहाँ पर अब ये 2 बॉल्स रहेंगे, 2 कान आप कहने रहेंगे। वाटर, ठीक है, और यहाँ पर चलिए पहले मैं आपको ये एग्जांपल समझाती हूँ वाटर की, फिर उसके बाद डायग्राम की तरफ चलते हैं। सॉरी, एक्चुअली मेरा कर्सर काम करना बंद कर गया, सॉरी। क्या हो गया है कर्सर को? वेट प्लीज़, सॉरी अगेन। एक सेकेंड, हाँ जी आ गया। यहाँ से हाइड्रोजन को हमने किया रिमूव, ये देखें, और यहाँ पे दूसरे में अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमने किया हाइड्रोजन को ऐड। मतलब वाटर से आपने जब हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये बन गया, और एमोनिया में जब आपने हाइड्रोजन को ऐड किया तो ये बन गया। एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है और बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। छोटी सी असाइनमेंट है, मेरी बात पहले सुन लें, उसके बाद वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिएगा, कॉपी पेंसिल उठा लीजिएगा, और आपको इस टेबल को फिल करना है। उससे आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस की जब आप अपने हाथ से काम करेंगे तो मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। 2 टेबल हैं, एक के ऊपर लिखा हुआ है कि जी राइट डाउन द कॉन्जुगेट बेसिस। मतलब जो ये वाला टेबल है ये एसिड्स हैं, और आपने इनकी कॉन्जुगेट बेस बतानी है कि क्या है। और इस टेबल में बेस गिवन है और आपने बताना है कि इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है। अभी अभी हमने देखा है कि एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस देता है और बेस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड देती है। तो ये एसिड है तो मतलब ये कॉन्जुगेट बेस देगा, और वो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगी वो आपने बताना है। और ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड देगा, और वो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा ये आपको बताना है। छोटा सा हिंट मैंने दोनों टेबल्स के ऊपर लिख दिया है। इन तमाम में से अगर आप H को रिमूव करते हैं तो मतलब आप कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं, और अगर इन तमाम में आप H को ऐड कर देते हैं तो मतलब आप कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लें, लिखना शुरू करें, और उसके बाद मैंने इसके आंसर्स भी आगे आपको दिए हुए हैं, लेकिन उनके साथ आपको सिर्फ टैली करना है, उनको देखना नहीं है। और टैली करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपने खुद से काम किया हो। दिस इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि क्या करना है। एक और टर्म है आपके बुक के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर, और वो है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या हैं? ये वो सब्सटेंस होता है जो कि एसिड के तौर पर भी बिहेव करता है और बेस के तौर पर भी बिहेव करता है। मतलब कोई किसी रिएक्शन में ये एसिड के तौर पर काम कर रहा है और किसी रिएक्शन में ये बेस के तौर पर काम कर रहा है। इसके पास दोनों एबिलिटीज़ हैं। ये एसिड के तौर पर भी जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से काम करेगा। वो कहते हैं ना, कह दूँ? चलिए कह देती हूँ। कहते हैं जी जैसा मुँह वैसी चपेड़। तो ये इसको पता होता है कि मेरे साथ आगे कौन है, मुझे किसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, अगर मुझे इस बंदे के साथ एसिड बन के डील करना है या इसके साथ बेसिक रहना है। इसकी एक एग्जांपल है जी वाटर। यहाँ पर वाटर जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एज ए बेस एक्ट कर रहा है।
और दूसरे रिएक्शन में जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पर ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है और जो डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है, और यहाँ पर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखें, तो जो एक्सेप्ट करता है वो बेस है। सो वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो टेबल कब आएगा, तो वो टेबल लास्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है। उससे पहले थोड़ा सा छोटी सी ये मज़ीद चीज़ है कि ब्रॉन्स्टन लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉरी लिमिटेशंस, जो इनका कॉन्सेप्ट है उसकी लिमिटेशंस, इनमें भी कुछ नकाइस निकल आए। काफ़ी चीज़ इन्होंने बेहतर कर दी अर्हीनियस से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम फिर भी रह गया। मज़ीद नए आने वाले लोगों ने देखा कि भाई मज़ीद ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं, लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं रखते, उनमें प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं है। तो फिर ऐसे सब्सटेंसेस को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल SO3। और वही बात बेस के लिए भी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बेसिक इन नेचर हैं, बेस के तौर पर बिहेव करती हैं, लेकिन उनमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन लिमिटेशंस पे मज़ीद काम हुआ, फिर मज़ीद आगे नई थ्योरी आई, वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ये रहा आपके आंसर्स का टेबल। अब चेक कर लीजिए कि आपने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस ठीक बनाई है, और हिंट भी जो मैंने दिया था वो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आज का लेक्चर समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें ताकि और भी कोई इस टॉपिक को सीख सके। थैंक यू।